कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन तेरी नीमबाज आंखें, तेरा गुदाज बदन तेरी नीमबाज आंखें इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महव्यास रहता हूं। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महव्यास रहता हूं। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं साहिर लुधियानवी की। आज ना साहिर का जन्म है और न वो दिन है जिस दिन साहिर ने दुनिया छोड़ी, लेकिन फिर भी आज हम साहिर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साहिर में वो सहर है, वो जादू है जो उनकी बात कभी भी करवा सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे राइटर की, एक ऐसे शायर की, एक ऐसे फिलोसोफर की जिसने बात की उन लोगों की जो कमजोर थे, किसानों की, जिसने बात की उन लोगों की जिनका कोई नहीं था, मजदूरों की, और जिसने बात की उनकी जिन पर सदियों से जुल्म होता रहा है, यानी औरतों पर। आपको मैं अगर एक फैक्ट बताऊं साहिर के बारे में तो आप जानकर चौंक जाएंगे। साहिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन पैदा हुए थे, जो 8 मार्च होता है। 1921 में लुधियाना में नवाब साहब के घर में पैदा हुए साहिर लुधियानवी। उनकी मां थी सरदार बेगम, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि फादर उनके उसी फ्यूडल माइंडसेट के शिकार थे जिसके शिकार ये दुनिया अरसों से रही है। और उनकी मां जो थी सरदार बेगम, जिससे उनके और उनके फादर के बीच बन नहीं पाई। इसकी वजह से साहिर ने अपनी मां के साथ रहना, जब कोर्ट में एक छोटे से बच्चे ने जब गवाही दिया होगा या जब कहा होगा कि मुझे मेरी मां के साथ रहना है, वो आप सोच सकते हैं उसने वो आराम, वो खुशियां जो एक नवाब के घर में मिल सकती थी, उसको कुर्बान करके जब उसने कहा होगा कि मुझे मां के साथ रहना है। तो यही दुख, यही दर्द आपको साहिर की त्रिशूल फिल्म के उस गाने में नजर आएगी। जब साहिर ने लिखा है, वो कलम तोड़ लिखा है, जब त्रिशूल का जो वो गाना आपने सुना होगा, जब वो कहते हैं मुझको परवान चढ़ाने के लिए तेरी माँ कितने मराहल से गुजरी। आप याद कीजिए साहिर लुधियानवी को, जब वो आखिर में फिर उसी गाने में जब वो आते हैं और जब साहिर कहते हैं कि मेरी बर्बादी के जामिन नगर आबाद रहे, मैं तुझे दूध न बख्शूंगी तुझे याद रहे। हम उस साहिर की बात कर रहे हैं। औरतों पर साहिर ने एक बार कहा था, औरतों ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। इससे बेहतर लता हया जो मशहूर शायरा हैं, उनके शब्दों में हम कह सकते हैं, इससे बेहतर औरत के बारे में कोई औरत भी नहीं लिख सकती। हम बात कर रहे हैं उसी साहिर के बारे में जिसने फिल्मी दुनिया को एक ऐसा लिरिसिस्ट दिया, एक ऐसा गीतकार दिया जिसने नक्शा बदल के रख दिया। साहिर को याद करते हुए उनके दोस्त कैफी आजमी ने एक बार साहिर को डिस्क्राइब किया था और कहा था
5.5 फीट का कद, जिसको लंबा करने पर 6 फीट किया जा सकता था। वो साहिर लुधियानवी, उन्होंने लिखा है साहिर के नाक के बारे में कि सरकश नाक, खूबसूरत आंखें। ये थे वो साहिर जिनके बारे में उनकी बायोग्राफी लिखने वाले साहिर, अ पोर्ट्रेट, जिसको पब्लिश किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, उसमें लिखते हुए सुरेंद्र देओल लिखते हैं कि साहिर, और सुरेंद्र देओल अहमद राही को रेफर करते हुए लिखते हैं कि अहमद राही ने कहा था एक बार साहिर के बारे में कि साहिर ने दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान से मोहब्बत की और एक ही इंसान से नफरत की। जिससे मोहब्बत की वो साहिर की मां थी और जिससे नफरत की वो साहिर के बाप थे। साहिर के बारे में बात करते हुए मैं आपको बताऊं, साहिर के बारे में प्रकाश पंडित ने एक बार लिखा था कि अपने लंबे शरीर को जलेबी की तरह लेटाया हुआ साहिर लुधियानवी नींद में है और 10 से 11 बजे सुबह के करीब वो उठता है और अचानक चिल्लाता है, चाय। साहिर की खास आदत थी जिसके बारे में अमृता प्रीतम ने भी लिखा है। अमृता प्रीतम, मैं आपको पहले बता दूं, अमृता प्रीतम वो नाम है जिसको आप जब जब साहिर का नाम लेंगे आप अमृता प्रीतम के नाम को नहीं भुला सकते, और अगर अमृता प्रीतम का नाम लेंगे तब तो साहिर उनके नाम के पर्यायवाची हैं। अमृता प्रीतम ने साहिर को याद करते हुए अपनी किताब में लिखा है, वो आहिस्ता से सिगरेट जलाता, थोड़ा कश लेकर उसे छोड़ देता। साहिर को आधी सिगरेट पीने की जैसे आदत लग गई थी। और आगे वो लिखती हैं कि साहिर के छोड़े हुए वो सिगरेट के जो फिल्टर वाला जो पार्ट होता है उसको छोड़ देना, वो साहिर को, और मैं उसे जमा करके रखती थी और उन्हीं सिगरेट पिए हुए सिगरेट को पीने की वजह से मुझे सिगरेट की लत लग गई। ये मोहब्बत थी अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम और साहिर की मोहब्बत पूरी दुनिया में मशहूर थी, लेकिन आज तक इस मोहब्बत का जो सबसे अंदरूनी पहलू है वो क्या है ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको एक बात अगर आज बताऊं कि साहिर लुधियानवी से मोहब्बत करने वाली अमृता प्रीतम के जो शौहर थे, जो हस्बैंड थे, इमरोज के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि अमृता प्रीतम ने उनकी पीठ पर भी साहिर का नाम लिख दिया था। तो साहिर थे। साहिर का सहर कभी खत्म नहीं हो सकता है। साहिर ने कितने ही फिल्मी गीत लिखे, उन्होंने एक से एक शानदार फिल्मों में, ताजमहल में लिखा, उन्होंने बरसात की रात में लिखा, प्यासा में लिखा, दीवार, त्रिशूल, ऐसी कई फिल्में, दाग, जिसको मोहम्मद रफी ने गाए, जिसको किशोर कुमार ने गाए, मुकेश ने गाए, और मुकेश का गाया कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो आप जानते ही हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीन। वो तो साहिर की पहचान बन गई थी। साहिर ने तलखियां नाम की किताब लिखी है, तो इसको जो तलखियां जब लिखी गई तो उनसे मिलने उनके दोस्त और पब्लिशर, जैसा बीबीसी में रेहान फजल बताते हैं कि वो वहां से उठते हैं और वो जाते हैं, अमर वर्मा जो थे वो साहिर के घर जाते हैं और साहिर से कहते हैं कि साहिर साहब आपकी किताब को मैं छापना चाहता हूं, इसलिए आपसे परमिशन चाहता हूं। तो साहिर ने कहा कि उसने तो सबने छाप दिया है, आप फिर स्पेशल परमिशन क्यों मांग रहे हैं, छाप दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहिर साहब, मैं कुछ आपकी कोई दूसरी किताब छापना चाहता हूं। तो साहिर साहब ने कहा कि मैं गाता जाए बंजारा नाम की एक किताब अपनी लिख रहा हूं, जो फिल्मी गीतों का एक समूह होगा, आप उसे छाप दीजिएगा। ये साहिर की खासियत थी। अब हम बात करेंगे साहिर लुधियानवी के उस पहलू की जब साहिर लुधियानवी दर्द को याद करते हैं, जब साहिर लुधियानवी उठ रहे तूफानों को याद करते हैं। तुम मुझे भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत
हक है तुमको। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है? उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है? मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया? इन परेशान सवालात की कीमत क्या है? तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको। फर्ज और मोहब्बत के बीच का जो ये फासला है जिसको साहिर बताते हैं, जिसको और कोई नहीं बता सकता। एक वही साहिर है, जब वो आए फिल्म इंडस्ट्री में तो उस जमाने में जिस तरह के गाने लिखे जा रहे थे वो लिटरेचर के स्टैंडर्ड पर नहीं उतरते थे। साहिर ने आकर शक्ल बदल के रख दी उसकी। साहिर ने वो लिखा कि उसके बाद से सारे बड़े बड़े शायर आ गए उसमें। फिल्म इंडस्ट्री में मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, ऐसे बहुत सारे, हसरत जयपुरी, ऐसे सब लोग आए, इंदिवर आए और इन लोगों ने आकर काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको गुलजार के शब्दों में साहिर की एक बात बताता हूं। एक बार गुलजार ने साहिर को याद करते हुए कहा था कि साहिर और कवि पंडित प्रदीप ये दो ऐसे गीतकार थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का तरीका नहीं अपनाया, फिल्म इंडस्ट्री ने उनका तरीका अपना लिया। ये गुलजार कह रहे हैं। साहिर के बारे में एक बात बहुत ही जानी पहचानी सी है, लेकिन आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि पुराने जमाने में जब फिल्में आती थी तो उसमें लिरिसिस्ट का नाम नहीं होता था। सिंगर्स होते थे, कंपोजर्स होते थे बस। पहली बार साहिर ने उसके लिए एक विद्रोह करके, तो विद्रोह और का परचम तो साहिर के खून में था, साहिर की मां से उनको मिला था। साहिर ने कहा और उसके बाद से रॉयल्टी मिलने लगी, और उसके बाद से लिरिसिस्ट का नाम भी आने लगा फिल्म की कास्टिंग में। ये कितना बड़ा चेंज था। बाद में बड़े बड़े लिरिसिस्ट ने इसके लिए साहिर का एहसान माना है। दोस्तों, साहिर के बारे में कितनी भी बात की जाए वो कभी भी पूरी और मुकम्मल नहीं होगी। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, ये साहिर लिख सकता था। कम्युनिस्ट, वामपंथी थिंकिंग, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये उनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी कि वो वाम थे, वो लेफ्ट थे। नहीं, साहिर ने देखा कि दुनिया को इसी की जरूरत है। साहिर ही कहते हैं ना कि जंग टलती रहे तो बेहतर है। ये हमें समझना होगा साहिर के बारे में। हम साहिर को अगर पहचानना चाहते हैं, हम साहिर को जानना चाहते हैं, तो हमें साहिर को पढ़ना होगा। हम बिना साहिर को पढ़े हुए, हम बिना साहिर को समझे हुए साहिर को नहीं समझ सकते। साहिर वो हैं जिन्होंने किसानों को याद किया। साहिर वो हैं जिन्होंने कमजोरों को याद किया। साहिर ने कभी भी किसी भी खुमार में अंधे होकर, किसी भी सुरूर पे चढ़कर कभी किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं की जिससे। साहिर वो थे जिन्होंने विद्रोह का वो परचम लहराया है बादशाहतों के खिलाफ, सामंत के खिलाफ। जब वो ताजमहल को लिखते हैं, ताज तेरे लिए एक उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरी महबूब। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। कौन कहता है कि सादिक ना थे जज्बे
के। आप सोच सकते हैं ये साहिर थे, साहिर जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती। आपको मैं बताऊं, जो साहिर की बायोग्राफी लिखने वाले अक्षय मनवानी लिखते हैं कि जब ये साहिर ने लिखा तो उनको जो राइट विंग जो उर्दू शायर थे या उर्दू स्पीकर्स थे या जो राइट विंग मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि आप बादशाह शाहजहां को बदनाम कर रहे हैं। वो उस गहराई में जा नहीं पाए जिस चीज की बात साहिर कर रहे हैं। साहिर ने कहीं पर भी ताजमहल को बदनाम नहीं किया, साहिर ने कहीं पर भी शाहजहां को बदनाम नहीं, उन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ लिखा है जिसमें एक बादशाह होता है, एक केक खाता है और बाकी लोग जमीन पर रेंगते रहते हैं। तो ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन, समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए। ये वो साहिर की बात है। क्या हम साहिर को कभी भुला सकते हैं? तो साहिर एक ऐसा शायर है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने साहिर को पर जो रिसर्च किया है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को पर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और लाइक करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, शेयर तो जरूर ही करें, हम उसके बिना क्या करेंगे। हमारी मेहनत पर आप भी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एक ऐसे जर्नलिज्म की कोशिश है जिसमें उन लोगों के बारे में बात हो, उन हालातों के बारे में बात हो जो हालात जनरली बड़े बड़े अखबारों से, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे नहीं आते। तो दोस्तों प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आखिर में साहिर के बारे में तो आखिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। साहिर के बारे में मैं एक बात आपसे कहूं, साहिर लुधियानवी वो शायर था जो सबका शायर था, लेकिन खासकर वो कमजोरों का शायर था, वो गरीबों का शायर था, वो वंचितों का शायर था। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती। प्यासा आपने देखी होगी, गुरदत्त की वो एक्टिंग, एस.डी. बर्मन और गुरदत्त साहिर के, मतलब वो साहिर के लिए साहिर उनके लिए स्पेशल हो गए थे। ठंडी हवाएं लहरा के आए, तुम
ये शायर लिख सकते थे। शायर ने नक्शा ही बदल कर रख दिया लिरिक्स का और लिरिसिस्ट का। उसके बाद से जो लिरिसिस्ट आने लगे। अब मैं आपको आखिर में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार की बात है कि कुछ हालात से परेशान होकर जावेद अख्तर साहिर के पास गया और उन्होंने कहा कि साहिर साहब मुझे कहीं रिकमेंड कर दीजिए और मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और मैं बहुत परेशान हूं इकोनॉमिकली। साहिर ने बात करते करते उनसे कहा कि जावेद, टेबल पर कुछ रुपए रखे हैं मेरे नौजवान दोस्त, तुम उसको ले लो। साहिर ने कहा नहीं, मैं आपसे रुपए नहीं मांग रहा हूं साहिर। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हें कर्ज है, मैं तुमसे ले लूंगा। और जब ये मामला हो गया, जब जावेद अख्तर खुद एक लेजेंड नाम बन गए, तो जावेद अख्तर कई बार बोलते थे कि साहिर साहब आपका 200 रुपए मेरे पास, और साहिर साहब हमेशा उसको नकार देते थे, ये बोलते हुए कि मैं तुमसे ले लूंगा। लेकिन वो दिन आ जाता है जब साहिर इस दुनिया को छोड़ देते हैं, और वो दिन आ जाता है 25 अक्टूबर 1980 का बॉम्बे में, जो जमाने में बॉम्बे था। साहिर का इंतकाल हो जाता है। सब हड़बड़ाए रहते हैं, सब परेशान रहते हैं, सब साहिर के पास आते हैं और साहिर को उनके घर के करीब के कब्रिस्तान में दफनाने की बात होती है। साहिर को ले जाया जाता है, कब्र खुद जाती है। साहिर के उस शरीर को, जिस शरीर ने जिंदगी भर कमजोरों की बात रखी, जिस शरीर ने जिंदगी भर मजदूरों की, किसानों की बात रखी, जिस साहिर के बंगले पे गाड़ियों की बौछार लगी रहती थी लेकिन उसके चेहरे पर कभी उसको लेकर कोई खुशी नहीं आई, साहिर को कोई खुश नहीं कर पाया। साहिर एक ऐसी दुनिया की तलाश में था जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती है। जावेद अख्तर ने लिखा है, जावेद अख्तर ने कहा था एक बार एक प्रोग्राम में, वो रेख्ता का प्रोग्राम था, उसमें जावेद अख्तर ने कहा कि जब साहिर को दफना दिया गया, अचानक एक आदमी भागता हुआ आता है वो जावेद अख्तर के पास और कहता है कि जावेद साहब, किसी के पास देखिए हम लोग बिल्कुल हड़बड़ा कर आ गए थे और जिसने कब्र खोदा है उसको देने के लिए 200 रुपए नहीं है हमारे पास। साहिर ने, जावेद साहब ने हड़बड़ा कर अपने बटवे में से 200 रुपए निकाल कर उसको दे दिए। और जब जावेद साहब लौटे वहां से, तो मैं आपको बताऊं, जावेद साहब को याद आए साहिर के वो अल्फाज जब साहिर ने कहा था कि मैं तुमसे ये 200 रुपए ले लूंगा। मेरे तो 2 महीने निकल सकते थे उसमें। बहरहाल वक्त बदला, मुझे भी काम मिल गया, नाम भी हो गया थोड़ा बहुत, और फिर वो वक्त भी आया कि जब उन पिक्चरों में हम थे, जैसे दीवार है, त्रिशूल है, काला पत्थर है, जिसमें वो गीत लिख रहे थे, वो सलीम जावेद की स्क्रिप्ट थी, हम लोग की साथ में सिटिंग भी होती थी, पार्टीज में भी साथ में होते थे। और मैं हमेशा जब सारे स्टार होते थे और बड़े डायरेक्टर होते थे, दूसरे लोग होते, तो मैं उनके सामने हमेशा कहता था कि साहिर साहब के 200 रुपये मेरे पास हैं लेकिन मैं वापस नहीं कर रहा। तो भी ज़रा एम्बेरस भी होते थे और हंसते थे भी, बात को टालने की भी कोशिश करते थे और कहते थे नहीं नहीं भाई ले लूँगा मैं, ऐसी क्या बात है। और मैं कहता था कि वो मैं देने वाला नहीं हूँ, वो मेरे ही पास रहेंगे। वक्त गुजर गया और एक दिन जब मुझे ये फ़ोन मिला कि उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई उनकी, मैं उनके घर गया। घर में कोई और था नहीं, एक साबिर दत्त उनके दोस्त थे वो थे, एक मैं था। रात को हम दोनों उसी घर में सो गए। सुबह तक दूसरे लोग आ गए, चोपड़ा साहब, ये वो दूसरे लोग। फिर उनका जनाजा कब्रिस्तान में गया। उनके घर में तो सिर्फ 2 बहनें थीं, कोई मर्द नहीं था। उन्हें दफन कर दिया गया। मैं बाहर निकला तो एक आदमी भागता हुआ आया, मुझे याद है वो कौन था, और कहने 200 रुपये हैं। तो मैंने 200 रुपये क्यों, क्या बात है? कहने नहीं, वो जो आदमी जिसने ग्रेव डिग की है, कब्र खोदी है, उसको पैसा देना है। अब यहाँ तो कोई है नहीं और मैं तो ऐसे ही उठ के चला आया था जैसे ही मुझे साहिर साहब की डेथ का मालूम हुआ। मेरी जेब में तो बटवा भी नहीं है। तो मैंने जेब में से 200 रुपये निकाल के उन्हें दे दिए, वो चला गया। मैं अपनी कार में बैठ के घर आ रहा था और अचानक मुझे याद आया कर्ज था। देखिए, अब इस कनेक्शन को सोचिए। अब आखिर में दोस्तों, बात तो साहिर के बारे में कभी खत्म ही नहीं हो सकती। रात और दिन खत्म हो जाएंगे, जमाने खत्म हो जाएंगे, साहिर और साहिर की बातें होती रहेंगी। मैं आखिर में जाते जाते आपको मेरा जो बहुत ही फेवरेट साहिर का नगमा है वो सुनाता जाता हूं। मेरे सरकश तराने सुन के दुनिया ये समझती है कि शायद मेरे दिल को इश्क के नगमों से नफरत है। मुझे हंगामा और जंगो जिदल में कैफ मिलता है, मेरी फितरत को खून रेजी के अफसानों से रग़बत है। मगर ऐ काश देखें वो मेरी पुरसोज रातों को, मैं जब तारों पे नजरें गाड़ कर आंसू गिराता हूं। तसव्वुर बन के भूली वारदातें याद आती हैं, तो सोजो दर्द की शिद्दत से पहरों तिल मिलाता हूं।
मैं शायर हूं, मुझे फितरत के नज़ारों से उल्फत है, मेरा दिल दुश्मने नगमा सराई हो नहीं सकता। मुझे इंसानियत का दर्द भी बख्शा है कुदरत ने, मेरा मकसद फकत शोला नवाई हो नहीं सकता। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूं भूख के मारे किसानों को, आप याद कीजिए प्रोटेस्ट को, कि मैं जब देखता हूं भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, किसी के चीथड़ों को और शहनशाही खजानों को, तो दिल ताबे निशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूं भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। ये साहिर थे। हम इसी तरह की वीडियोस आपके पास लाते रहेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी मेहनत का कुछ तो इनाम दें हमें। नमस्ते।